हाँ, देखिए, हम तो रामायण पढ़े नहीं हैं, सुने हैं। और सुने इसलिए हैं कि हम बहरे नहीं हैं। और सुने किससे हैं? किसी न किसी प्रवचनकर्ताओं से ही हम सुने हैं। हमें आज भी हम YouTube देखते हैं, उस पर कई प्रकार के विवाद हमें सुनने को मिल रहा है। उन विवादों को सुनकर ऐसा लगता है, अरे भाई, हमारे देश के विद्वानों कहाँ त्रेता युग और सतयुग में चले गए। रामचरितमानस जो है वो त्रेता युग में या सतयुग में भगवान राम के से जो वार्तालाप हुआ है देवी देवताओं का या उनका चरित्र है, सिर्फ वही दर्शाया गया है। आप ये बताइए, आजकल कोई शूद्र है? आप शूद्र हो? आप शूद्र हो? नहीं हो। क्यों नहीं हो? कि देखिए, 4 वर्णों का बताया गया है हिंदू धर्म में। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। पर है क्या? आज के युग में शूद्र कोई नहीं है। शूद्र होते होंगे सतयुग में, शूद्र होते होंगे कलयुग में, उसमें त्रेता युग में। कलयुग में कोई शूद्र नहीं है। अब क्षत्रिय देख लीजिए, क्षत्रिय का काम क्या है? क्षत्रिय का काम है तलवार चलाना। तलवार चलाना, तलवार कहाँ चलते थे? राजाओं के फौज में। तो आप ये बताइए, हमारे देश के फौज में सब क्षत्रिय ही तो हैं जो तलवार चलाते हैं, और किस जाति के नहीं है? आप एक बात आप बताइए, किस जाति के किस धर्म के लोग हमारे देश के फौज में नहीं है जो तलवार और बंदूकें और तोपना चलाते हो? क्षत्रिय है कि नहीं है? क्या उनको आप शूद्र के नाम से जानोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं हो। सारे हमारे देश के फौज क्षत्रिय हैं। अब ब्राह्मण के बारे में जानिए। अब ब्राह्मण देख लीजिए, आजकल ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण मीट खाता है, कोई दारू पीता है, मदिरा करता है। क्या उनको आप ब्राह्मण कहेंगे? प्योर नहीं कहेंगे। जो ब्राह्मण वेद पुराण पढ़ते हैं, कथावाचक हैं, या संस्कृत से अपने आप को पूजा पाठ कराते हैं, वही ब्राह्मण है। अब आइए वैश्य। क्या आप वैश्य को किसी एक जाति में बांटोगे? कौन सी ऐसी जाति है जो धंधा और बिजनेस नहीं करती है? वैश्य का मतलब होता है धंधा और बिजनेस करने वाला। किस जाति के लोग आजकल बिजनेस नहीं करते हैं? क्या वे लोग शूद्र हैं? जितने बिजनेसमैन हैं, जितने व्यापारी हैं, सब शूद्र हैं? नहीं, उस व्यापारी वर्ग में हर जात शामिल है। हर जात के लोग व्यापार कर रहे हैं, वह व्यापारी हैं। आजकल शूद्र कहाँ है? अरे शूद्र कंस था, शूद्र रावण था। जब कंस राजपूत, देवकी राजपूतनी थी, तो देवकी का भाई कंस को शूद्र क्यों कहा गया? क्योंकि उसके अंदर यह गुण थे, कंस के अंदर गुण थे कि वह शूद्र था। रावण को शूद्र क्यों कहा गया? रावण को राक्षस क्यों कहा गया? कंस को राक्षस क्यों कहा गया? रावण तो पंडित था, फिर राक्षस और शूद्र से क्यों संबोधन किया गया? क्योंकि कंस और रावण के अंदर शूद्र के गुण थे, इसलिए कहा गया है। तो राम के साथ यदि किसी देवी देवता का वार्तालाप हुआ है और वहां पे शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदू धर्म में नीच जात को शूद्र कहा गया है। यह बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। हो सकता है कि समुद्र महाराज को राम ने या किसी ने नीच जाति के शूद्र कहा हो, क्योंकि वह पाताल लोक में रहते हैं। समुद्र महाराज नीचे रहते हैं, पाताल लोक में रहते हैं, इसलिए उनको नीच जाति कहा गया हो या शूद्र कहा गया हो। आप कैसे मान लिए भाई? कैसे मान लिए आप कि आप शूद्र हो? शर्म नहीं आती? आजकल कितने कोई वकील है, कोई जज है, कोई राष्ट्रपति है, फिर भी शूद्र मानते हो? धन्यवाद। हम हैं पी राय।